नवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। जागतिक महिला दिन की हम बात कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से जो है महिलाएं गुलाम रही है, वंचित रही है, उपेक्षित रही है। सदियों से उन्हें धर्मशास्त्रों के आधार पर जो है उनके अधिकार नकारे गए। हजारों सालों तक महिलाएं गुलाम रही, वंचित रही, उन्हें किसी तरह के अधिकार नहीं थे। हमारा समाज जो है सदियों से मनुवादी संस्कृति जो है उससे ग्रसित रहा है। मनुस्मृति में नारियों के अपमान की पराकाष्ठा थी। क्या कहते हैं धर्म शास्त्र, जरा देखिए। ऋग्वेद में बेटी के जन्म को दुखों की खान और पुत्र को आकाश की ज्योति माना गया है। ऋग्वेद में ही नारी को मनोरंजनकारी भोग्या के रूप में वर्णन किया गया है। नियोग प्रथा को पवित्र कर्म माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि दुनिया की सब महिलाएं शूद्र हैं। ये धर्मशास्त्र में लिखा गया है, ये मैं नहीं कहता। मनुस्मृति अध्याय 9:2-3, रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। ये किसके विचार है? मनुस्मृति के विचार है। मनुस्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और कहा गया है कि शूद्रों के भांति उन्हें अध्ययन से वंचित रखा जाना चाहिए। मनु ने कहा है कि पत्नी, पुत्र और दास को संपत्ति अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अगर फिर भी वो संपत्ति अर्जित करे तो ये सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी जिनके वो पत्नी, पुत्र या दास होंगे। अब इससे भी कई घिनौनी बातें जो है मनुस्मृति में लिखी गई है। अगर इस देश में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, राजा राममोहन रॉय और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानायक नहीं आते तो महिलाओं की स्थिति शायद वैसे ही होती जैसे पहले थी। महिलाएं चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ठाकुर हो या शूद्र हो या अतिशूद्र हो, किसी भी जाति की हो, महिलाओं के साथ एक ही व्यवहार था, वो था दासी का, गुलामी का। इन सब महिलाओं को आज के दिन हमारे जो महानायक हैं, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि इन्हीं के कारण जो है महिलाओं को अधिकार मिले। भारत में सबसे पहली स्कूल महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने शुरू की। तब तक भारत में ब्राह्मण महिलाओं को भी सीखने का अधिकार नहीं था। ये 1818 की बात है। इतने सालों तक महिलाओं को वंचित रखा गया और बहुत कम लड़कियां शायद आज इस बात से परिचित होगी क्योंकि उन्होंने इतिहास को जाना नहीं है, इतिहास को समझा नहीं है। और आज के दिन ये ज़रूरत है कि आपने इतिहास से सबक सीखना ज़रूरी है। विशेषतः जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग या सनातनी जो स्वयं को मानते हैं, इन लोगों ने किस तरह से महिलाओं का तिरस्कार किया। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब 5 फरवरी 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया तब सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं लोगों ने किया और डॉक्टर आम्बेडकर को इसी कारण जो है इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोगों में सुधार आए, विचार में बदलाव आए, क्रांतियाँ हुई। उसके बाद में हिंदू कोड बिल पारित हुआ और महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त हुए। इस पर ही हम आज बात करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जो है हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में रहे हैं। हमेशा उन्होंने महिलाओं को समान भागीदारी, समान अवसर देने की कोशिश की है। महिला सशक्तिकरण को लेकर डॉक्टर आम्बेडकर की जुनूनी लड़ाई की शुरुआत साल 1942 में शोषित वर्ग की महिलाओं के सम्मेलन को देखने को मिलती है। जब उन्होंने कहा था, यह सम्मेलन नागपुर में ही हुआ था, 1942 की बात है, कि किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से आकी जाती है। उनके यही शब्द उन्हें नारीवाद का एक बड़ा नेता बनाते हैं जिसने जाति समस्या और महिलाओं के अधिकारों को एक करके देखा। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति इसलिए बदहाल है क्योंकि ये सब जाति प्रथा के जाल में फंसी हुई है।
आज़ादी मिल जाने के बाद भी चिंता इस बात की थी कि आधी आबादी का क्या होगा। देश में जहां संविधान को बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया था, वही महिला अधिकारों की लड़ाई अभी बाकी थी। भारत सामाजिक व्यवस्था के तौर पर पितृसत्ताक है। महिला का स्थान पुरुषों से नीचे है। बेटियों को आज भी हीन नजर से देखा जाता है, तब तो इससे ज्यादा स्थिति खराब थी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को हीन नजर से देखा गया है और प्रस्तुत भी किया गया है। मनुस्मृति जैसे किताबों में महिलाओं को नीचे दर्जे का दिखाया गया है और सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के रूप में प्राचीन मनुस्मृति का दहन किया। वह केवल उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि हिंदू कोड बिल लाकर उन्होंने एक बेजोड़ मिसाल भी कायम की थी। जब यह बिल संसद में आया, तब इस बिल के कारण संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हो गए। संसद में जहां जनसंघ और कांग्रेस के हिंदुवादी लोग इसका विरोध कर रहे थे, वही संसद के बाहर हरानंद सरस्वती उर्फ करपत्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। हिंदू कोड बिल के जरिए डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक स्तर से महिलाओं के हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के मुख्यतः 4 अंग थे। एक, हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। 2, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद में लेने का अधिकार देना। 3, पुरुषों के समान नारियों को तलाक का अधिकार देना। हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे, महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं था। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना। तो ये कुछ बाबा साहब ने सोच रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा, उन्हें पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। बाबा साहब के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पास करना आसान नहीं था। जैसे ही सदन में इसे पेश किया गया, संसद के अंदर और बाहर विरोध के स्वर गूंजने लगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को पास कराने को लेकर काफी चिंतित थे। सदन में इस बिल को जब समर्थन नहीं मिल रहा था, तो वो कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल को पास कराने में होगी। सच तो यह है कि हिंदू कोड बिल महिला हितों की रक्षा करने वाला विधान बनाना भारतीय कानून के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन देखिए, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसका विरोध किया था और उन्होंने पंडित नेहरू को एक खत लिखा था। इन्होंने क्या कहा था खत में? प्रिय जवाहरलाल जी, इस बिल से यद्यपि काफी लाभ है, फिर भी मेरा ऐसा विचार है कि बिल के दूरगामी परिणाम के बारे में लोगों में मतभेद है। इसलिए संविधान सभा को इस बिल को पास नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में इस बिल का समर्थन नहीं करना है। इसे पास करने की जल्दी नहीं करनी है। बिल के द्वितीय वाचन में जल्दबाजी हुई है। इस संदर्भ में मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान देकर विचार कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने खत लिखा और इस बिल का विरोध करने की बात कही। अब आखिर में 26 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू ने घोषणा की कि इस बिल को सदन से वापस लिया जाता है। इस बिल के वापस ले जाने पर बाबा साहब को काफी दुख हुआ और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे के रीजंस थे। एक तो उनका कहना था कि हिंदू कोड बिल लागू करो। सेकंड, उन्होंने कहा था कि ओबीसी को भी आरक्षण लागू करो। उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन लिया था, इसमें ये पॉइंट्स थे। और देखिए, आज जब लोग सत्ता से चिपके हुए रहते हैं, कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं, उस वक्त अपना मकसद पूरा न होने के ऊपर सत्ता को त्याग देना, यही निस्वार्थ समाज सेवी की पहचान है और बाबा साहब उसके लिए एक आदर्श थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग ही कर सकते हैं कि वो किसी भी सूरत में जो समता की विचारधारा है, उसे अगर वो पूरा करने में सक्षम होते हैं, तो वो मंत्री पद को भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब उस वक्त जो हुआ था, इस बिल का विरोध किसने किया था? वही लोगों ने किया था
जो लोग आज इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, वही लोग जो इस देश में फिर से मनुस्मृति की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, वही लोग जो इस देश को फिर से ब्राह्मणवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और ये लोग कौन थे? करपात्री महाराज, आरएसएस, हिंदू महासभा और अन्य जो हिंदू संगठन थे, ये लोग उस वक्त हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इस बिल के विरोध में आरएसएस ने दर्जनों रैलियां की, विरोध किया। इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर लड़ते रहे। हिंदू कोड बिल औपचारिक रूप से 5 फरवरी 1951 को पेश किया गया था। यह बिल हिंदू स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रस्तुत किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षितता अधिनियम और हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1952 और 1956 के बीच पारित किए गए थे। मतलब जब ये बिल नहीं पारित हुआ था, उसके बाद में एक काफ़ी संघर्ष चला, लंबी लड़ाई चली। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है इस बिल के अलग अलग पार्ट्स बनाकर इसे पारित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया, तब देश भर में हिंदू कोड बिल के पक्ष में प्रतिक्रिया आई, खास तौर पर महिला संगठनों द्वारा। और केवल भारत में नहीं, तो भारत के बाहर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। कुछ साल बाद जो है बिल के अधिकांश प्रावधानों को जो है निम्न भागों में संसद ने पारित किया। और इसका श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है कि उनकी जो सोच थी उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है महिलाओं को अधिकार मिले। इस बिल के कारण महिलाओं को क्या मिला? इस बिल में स्त्रियों को तलाक लेने का अधिकार मिला, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली लेकर निकलती है तो वापस उनकी अर्थी उठती है, और विवाहित स्त्रियों को अपने घर में पिता के पास वापस जाना पाप माना जाता था। उनकी इस पहल से महिलाएं अब कानूनी रूप से मजबूत हुई थी। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी न करने का प्रावधान भी किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था, क्योंकि उस वक्त जो था एक पुरुष को अनगिनत महिलाओं से शादी करने का अधिकार था। तो इसके कारण जो है अनेक जो महिलाएं थी जो पीड़ित होती थी, उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी दुख भरी ज़िंदगी उनकी हो जाती थी, या फिर उनके ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता था। तो ऐसे समय में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इस तरह का प्रावधान किया। क्योंकि उस वक्त क्या था कि पुरुष चाहे तो कितनी भी शादी कर सकता था। ऐसी अवस्था में उनकी पहली पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस कानून के बाद स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बाप दादा की संपत्ति है उसमें भी हिस्से का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अधिकार, जैसे स्त्रियों को अपने कमाई पर अधिकार, स्त्रियां जो कमाई करेंगी, महिला जो कमाई करेंगी उस पर अपना अधिकार होगा, और बेटी को भी वो अपना उत्तराधिकारी बना सकती है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करके भी अपना उत्तराधिकारी निश्चित करने की स्वतंत्रता जो है महिलाओं को दी गई, क्योंकि इसके पहले अंतरजातीय विवाह होते नहीं थे। ये पहला ऐसा प्रसंग है हिंदू कोड बिल का कि अंतरजातीय विवाह भी होने लगे, और इसका श्रेय निश्चित तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। तो महिलाओं को जो अधिकार मिले, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे शादी करने का अधिकार हो, तलाक लेने का अधिकार हो, बच्चे गोद लेने का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, इस तरह के कई अधिकार जो है इस बिल के कारण मिले, और महिलाएं आज़ाद हुई। जो महिलाएं गुलाम थी, जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया कि महिलाओं को जो है कि कभी भी किसी भी सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए। वो या तो अपने पिता या पति या अपने पुत्र के ही वश में रहेगी, उनके ही निगरानी में रहेगी। पहली बार इस बिल ने जो है महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, अधिकार दिया, और इस तरह से भारत में जो आज महिलाएं हम लोग देखती है कि ऊंचाई पे जो पहुंची है, चाहे इंदिरा गांधी हो, या चाहे कल्पना चावला हो, या मायावती हो, या अन्य जो भी कोई महिलाएं हो, आज जो भी महिलाएं जिस भी मुकाम पर पहुंची है, उस सब का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को है। और उससे पहले जब महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इनको है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि विधवाओं को भी शादी करने का अधिकार नहीं था। ये भी अधिकार इस बिल के कारण मिला, और उस वक्त विधवाओं को शादी करने का अधिकार मिले, इसलिए महात्मा फुले ने बड़ा संघर्ष किया था। आपको पता होगा कि वो एक ऐसा दौर था कि जब महिलाएं विधवा होती थी तो उन्हें अपने बाल काटने होते थे, और सफ़ेद साड़ी पर ही जिंदगी बितानी होती थी। तो इस तरह के कई ऐसे घटिया किस्म के जो संस्कार थे वो मनुस्मृति में थे। उन सब को जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिटा दिया था। आज के परिवेश में जहां महिला सुरक्षा के नाम पर केवल
खर्चा किए जाते हैं, वहाँ बाबा साहब ने हर महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार दिया। आज भी लोग डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं कि दलितों के लिए उन्होंने काम किया या केवल संविधान बनाया। बस अब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए काम किया, उन्होंने देश की आर्थिक नीति के लिए काम किया, देश की जल नीति उन्होंने बनाई, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे फिलोसोफर थे। कई ऐसे आयाम उनके ज़िंदगी के, डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी के, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के राष्ट्रीय निर्माता थे। उनके जो विचार थे, प्रगतिशील विचार थे, उन्हीं विचारों के कारण जो है आज देश एक अच्छे मुकाम पे है। लेकिन फिर से जो मनोवादी लोग आज आए हैं, वो फिर से देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारतीय समाज में महिलाओं को अवसर प्राप्त हुए हैं। वैसे भी अब भी कुछ सामाजिक रूढ़ियां महिलाओं के रास्ते में रुकावटें हैं। फिर भी जो महिलाओं को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिली है, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही मुमकिन हो पाई है। इसलिए भारत की महिलाओं ने जो है हमेशा बाबा साहब के प्रति सचेत रहना चाहिए। उन्होंने जो उन्हें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के प्रति जो है उनका ऋणी रहना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि आज के इस परिवेश में, जब इस देश में काफ़ी संकट है, इस देश में फिर से मनुस्मृति का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, देश में महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में एक अराजकता का माहौल क्रिएट हो गया है। ऐसे माहौल में इस देश की महिलाओं ने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्रिश्चियन हो, ठाकुर हो, सिख हो, जो भी हो, हर महिलाओं ने बाबा साहब के विचारों को समझना होगा, पढ़ना होगा, और उनके विचारों के कारण आपको जो आज़ादी मिली है, आपको जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, आपको जो जिस भी तरह के अधिकार मिले हैं, वो केवल और केवल उन्हीं के कारण मिले हैं। तो उनके प्रति आप हमेशा अपना समर्पण भाव कायम रखें। धन्यवाद।